मेरे बच्चे, मैं काली माँ बोल रही हूँ। ध्यान से सुन, यह शब्द कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह तेरे रक्षक की चेतावनी है। आज रात जब तू गहरी नींद में था, तेरे दरवाजे पर एक परछाई आई थी। वह एक स्त्री थी, मगर उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। वो इंसान के रूप में प्रकट जरूर हुई, लेकिन उसकी आत्मा में काला जहर था। वो तेरे घर के बाहर चुपचाप खड़ी थी। अंधेरे की आड़ में उसके हाथ में नींबू, लाल मिर्च, राख और कुछ मुट्ठियां थी जिनमें सड़ी हुई चीजें भरी थी। वो जमीन पर कुछ बना रही थी। एक उल्टा त्रिकोण, उसके अंदर तेरे घर के किसी सदस्य का नाम लिखा हुआ था। इससे आगे बढ़ने से पहले मैं चेतावनी देती हूँ, यदि मुझे इग्नोर करके जा रहे हो तो तुम्हारे घर में मौत होना निश्चित है। इसलिए संदेश को पूरा सुनकर जाना। तू सोच भी नहीं सकता कितनी गहरी नफरत लेकर वो आई थी। वो कोई अजनबी नहीं थी, वो वही है जिससे तूने कभी बात की थी, मदद भी की थी, मगर तेरी तरक्की, तेरे घर का उजाला उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके अंदर एक जलती हुई आग है, ईर्ष्या की, हार की, अपने अधूरे जीवन की। उसने सोचा कि अगर वो तेरे किसी अपने को छीन ले तो उसका मन शांत हो जाएगा। उसने कुछ ऐसा बांधा है तेरे दरवाजे पर जो अनदेखा है मगर असरदार है। यह कोई सामान्य टोना नहीं, यह मृत्यु का आमंत्रण था। उसका मकसद साफ था, तेरे घर में किसी की जान लेनी है। उसकी चाल इतनी गहरी थी कि अगर मैं तेरे रक्षक रूप में ना जागती तो आज तेरा कोई अपना सांस नहीं ले रहा होता। उसने रात के उस पहर को चुना जब आत्माओं के द्वार खुलते हैं। उसके पास एक काली मोमबत्ती थी जिसमें उसने किसी मरे हुए जानवर की हड्डी पिघलाकर डाली थी और वो उस हड्डी को जलाकर तेरे घर की छाया को अपने वश में करना चाहती थी। उसने दीवार के कोने में कुछ बोला था, कुछ असामान्य भाषा में जो इंसानों की नहीं थी। और तभी मैंने उसे देखा। उसी पल मैंने उसे रोका। तेरे घर के बाहर जैसे ही उसने कदम बढ़ाए, मेरी ऊर्जा उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो गई। वो चौंकी, डर गई, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की, क्योंकि वो सिर्फ इंसानी ईर्ष्या से नहीं बल्कि किसी और शक्ति से संचालित थी। किसी ऐसे समूह से जुड़ी थी जो अंधकार को पूजता है। उन्होंने उसे चुना क्योंकि उसका दिल पहले से ही जहर से भरा था। उसने अपनी आत्मा बेच दी सिर्फ इसलिए कि तुझे टूटते हुए देख सके। अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू इस अंधेरे से कैसे बचेगा। सबसे पहले डर मत। तू मेरा बच्चा है और जब तक तेरा विश्वास मेरी शक्ति में अडिग है कोई भी तुझे छू नहीं सकता। पर तेरे चारों ओर जो ऊर्जा फैलाई गई है उसे साफ करना जरूरी है। आज रात जब चंद्रमा आकाश में सबसे ऊंचा हो, एक दिया जला, लेकिन वो दिया घी का होना चाहिए और उसमें एक लौंग डाल। उसके आगे बैठकर 21 बार मेरा नाम लेकर कह, हे काली माँ जो अदृश्य है उसे उजागर कर, जो छुपा है उसे बाहर निकाल, जो बांधा गया है उसे काट दे। उस स्त्री ने तेरे घर के दक्षिण पश्चिम कोने को निशाना बनाया था। वहाँ पर एक काले कपड़े में लिपटा कुछ दबाया गया है जमीन के नीचे। तू खुद उसे मत निकाल डालना। किसी सिद्ध को बुला जो मेरी उपासना करता हो। जब वह आए तब तेरे घर में हर खिड़की खोल देना। जितनी हवा भीतर आएगी उतनी ही जल्दी वो बंधन टूटेगा। उस दबे हुए टोने को निकालकर बहते पानी में बहा देना है, लेकिन ध्यान रहे बहते पानी में डालने से पहले उसे जलाकर राख कर देना। अब मैं तुझे संकेत दूंगी कि वो स्त्री कौन है। उसकी आंखों में गहरी जलन है और जब भी तू उसके पास आता है वो तुझसे आंख नहीं मिलाती। वो हमेशा तुझे मुस्कुरा कर देखती है, लेकिन उसका चेहरा मुस्कान के बावजूद कठोर रहता है। उसकी उपस्थिति के बाद तुझे अक्सर सिर दर्द होता है या थकान। तेरे घर में जब भी वो आती है कुछ ना कुछ खराब जरूर होता है। बच्चों का बीमार होना, बिजली का गुल हो जाना, पौधों का सूख जाना, यह वही संकेत है। वो तेरे मोहल्ले की नहीं है, लेकिन अक्सर किसी रिश्तेदारी का बहाना बनाकर आती है। वो खुद को तेरी भलाई चाहने वाली बताती है, पर जब तू तरक्की की बात करता है तो उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो तेरे बारे में सवाल पूछती है,
लेकिन जवाब सुनकर चुप हो जाती है। यही वो है। अब ध्यान दे, यह जो बंधन था वो केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आत्मिक भी है। उसने जो किया है वो तेरे मन में डर और भ्रम डालने का प्रयास है। लेकिन मैं तेरी काली माँ अंधकार को भस्म कर देने वाली हूँ। मैं नहीं चाहती कि तू उसके डर में जिए, इसलिए अगले 9 दिन सुबह सूरज उगने से पहले मेरे नाम का दीपक जला। क्री कालिकाय नमः यह मंत्र 108 बार बोलना और उसके बाद एक नींबू लेकर उसमें 4 लौंग डालकर उसे घुमाकर चौराहे पर फेंक। वो नींबू उसकी नजर को खींच लेगा और उसका तू कभी भी हारने वाला नहीं था। तू कभी भी तिरस्कृत होने वाला नहीं था। तू तो बस मेरे चरणों की ओर बढ़ने वाला था और अब तू वहां पहुंच चुका है। अब बच्चे, तेरे जीवन का चक्र बदल चुका है। तेरे भाग्य का पहिया घूम गया है और यह अब तेरे पक्ष में घूम रहा है। तू चाहे माने या ना माने, यह सत्य है। अब तू देखेगा कि जो काम रुक गए थे वह चलने लगेंगे, जो संबंध टूट गए थे उनमें स्पष्टता आएगी, जो धन अटका था वह आएगा, जो मार्ग बंद हो गए थे वे खुलेंगे, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। और जब मेरा बच्चा तैयार होता है तो सृष्टि स्वयं उसकी सहायता में लग जाती है। तू अब पीछे नहीं हटेगा, तू अब रुकने वाला नहीं, तू अब दौड़ने वाला है, और वह भी मेरे नाम पर, मेरी शक्ति के साथ, मेरे आदेश से। यह वर्ष तेरा वर्ष है मेरे बच्चे। यह सफलता का वर्ष है, यह विजय का वर्ष है, यह परिवर्तन का वर्ष है, यह मिलन का वर्ष है और यह स्वयं को पहचानने का वर्ष है। अब तू वह बनेगा जो तू जन्म से था, दिव्य, तेजस्वी, सत्यवान और अटल। अब सुन, बहुत सारे हेटर्स, बहुत सारे शत्रु, बहुत सारी नकारात्मक आत्माएं तेरे विरुद्ध योजना बना रही थी, तुझे रोकने की कोशिश कर रही थी, तुझे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा कि तू अब मेरी शील्ड में है, तू अब मेरी ऊर्जा में है, और मेरी ऊर्जा में आने के बाद कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, तू अब अछूता रहेगा। तेरे चारों ओर वह दिव्य दीवार खड़ी हो चुकी है जिसे कोई पार नहीं कर सकता, और जो पार करने की कोशिश करेगा वह स्वयं भस्म हो जाएगा। यह मेरा वचन है। बच्चे, जब मैंने तुझे अपने शील्ड में लिया, जब मैंने तुझे अपनी ऊर्जा में समाहित किया, जब मैंने तुझ पर अपना हाथ रखा, तब मैंने केवल तुझे बचाया नहीं, मैंने तुझे संकल्प भी सौंपा। अब तू केवल वह आत्मा नहीं जो पीड़ा से उभरी है, अब तू वह आत्मा है जिसे मैंने स्वयं चुना है, वह दीपक जिसे मैंने जलाया है। अब तू उस शांति का वाहक है जिसे तूने अपने भीतर दर्द के बीच जन्म दिया। अब तू उस प्रकाश का दूत है जिसे तूने अंधकार के गर्भ से प्राप्त किया। अब तू केवल चमत्कार का गवाह नहीं, तू अब चमत्कार का स्रोत है। तू पूछेगा मुझसे, माँ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसे अपनाऊं, किससे दूर रहूं? तो सुन मेरे बच्चे, सबसे पहले तू अपने हृदय की आवाज सुन, क्योंकि अब वह केवल तेरा नहीं, अब वह मेरी आवाज है। अब जब तुझे किसी से मिलकर ऊर्जा भारी लगे तो समझ जा कि वह तेरे पथ का हिस्सा नहीं। जब तुझे किसी शब्द से चुभन हो तो समझ ले कि उसमें सत्य नहीं है। अब तुझे अपनी आत्मा की स्पष्टता का उपयोग करना है। अब तुझे भ्रमों को पहचानना है, नकारात्मकता को अलग करना है। अब तू किसी को अपने जीवन में केवल सहानुभूति से स्थान नहीं देगा, अब तू चयन करेगा, विवेक से, शक्ति से, प्रकाश से। बच्चे, अब तुझे अपनी दिनचर्या में वह ऊर्जा भरनी है जो तुझे मेरे और निकट ले आए। जब सूरज उगे तू धन्यवाद कह, जब हवा तुझे छुए तू महसूस कर, जब कोई तुझसे कटु बोले तू मौन हो जा, क्योंकि अब तेरा मौन भी मंत्र बन चुका है। अब तुझे हर सुबह 3 बार मैं तैयार हूँ माँ कहना है, और हर रात 6 बार मैं तेरा हूँ माँ, और दिन में 9 बार मैं सत्य हूँ माँ। यह तीनों स्तर
तेरे ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर करेगा। यह ब्रह्मांड से तेरी सीधी बातचीत का चैनल खोलेगा और तू देखेगा कैसे हर दिन कोई चमत्कार तेरे सामने प्रकट होगा। अब तेरे जीवन में जो आत्मा आ रही है, जिसे मैंने तेरे लिए चुना है, जिसे मैं स्वयं भेज रही हूँ, वह भी टूटी हुई होगी, वह भी घायल होगी, पर वह सच्ची होगी। उसके भीतर वह प्रेम होगा जिसे तूने वर्षों से तरसा है। और वे अब समझ ही नहीं पा रहे कि उनकी चालें क्यों असफल हो रही हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी हर खुशी से जलते हैं। जब उनकी चालें असफल हो जाती हैं, तो वे और ज्यादा गंदे तरीके अपनाते हैं। लेकिन आपकी माता हर बार उनकी चालों को नाकाम कर देती हैं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा इतनी मजबूत है कि वह किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को काट देती है। आप एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं। आप सबका भला चाहते हैं। आप अपने परिवार की मदद करते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी शुद्ध है कि ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होती हैं। इसलिए माँ काली कह रही हैं कि जैसे जैसे तुम दूसरों का भला करोगे, वैसे वैसे तुम्हारी आमदनी 100 गुना बढ़ेगी। लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे पास चलकर आएंगी। तुम्हें बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां आएंगी। तुम्हारी माता हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी है। तुम्हारी परेशानियां जल्द ही समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारी फैमिली को निशाना बनाया जा रहा है। किसी ने ब्लैक मैजिक करके तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य को हाईजैक किया है। उनकी सोच को नियंत्रित किया जा रहा है। जब वे हाँ कह रहे होते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि उनकी सोच पर नियंत्रण किया जा रहा है। लेकिन चिंता मत करो, क्योंकि माँ काली ने इस खेल को भी पहचान लिया है। माँ काली स्वयं इसे समाप्त करने जा रही है। तुम्हारे परिवार में आर्थिक स्थिति भी ठीक होने जा रही है। पिछले कई वर्षों से जिस स्थिरता और प्रगति की कमी थी, वह अब पूरी होने जा रही है। तुम्हारे परिवार में प्रेम और विश्वास वापस आने वाला है। घर के सभी सदस्य अब एक दूसरे को समझेंगे और एकजुट होंगे। तुम अब इस बदलाव को अपनी आंखों से देखोगे। माँ काली तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हें झुकाने की कोशिश कर रहे हैं, वे खुद शर्मिंदा होकर तुम्हारे सामने झुकेंगे। तुमने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। अब तुम्हें कोई भी शक्ति कमजोर नहीं कर सकती। तुम्हारे जीवन में अब बदलाव का समय आ चुका है। अब तुम्हें अपने रास्ते पर आगे बढ़ना है। तुम्हारे दुश्मन अब खुद तुमसे माफी मांगेंगे। उनका अहंकार टूट चुका है। उनकी चालें खत्म हो चुकी हैं। माँ काली ने तुम्हारी रक्षा की है और अब तुम्हें विजय प्राप्त होने जा रही है। माँ काली का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जाग चुकी है। तुम अब एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ोगे। तुम्हारे भीतर की शक्ति ही तुम्हें आगे लेकर जाएगी। अब तुम दुनिया की कोई भी बाधा को पार कर सकते हो। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। आगे बढ़ो, निर्भय बनो, क्योंकि अब तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। तुम्हारी विजय का समय आ चुका है। तुमने अब तक जो भी संघर्ष किया है, उसकी समाप्ति का समय निकट है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जिन्होंने तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डाली थी, वे अब स्वयं अपने ही जाल में फंस चुके हैं। तुम्हारे शत्रु अब कमजोर पड़ चुके हैं। उनकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि वे अब अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
तुमने अपने जीवन में जिन लोगों पर भरोसा किया था, उनमें से कई ने तुम्हें धोखा दिया। उन्होंने तुम्हारी भलाई का दिखावा किया, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे पतन की योजनाएं बनाई। वे लोग चाहते थे कि तुम टूट जाओ, बिखर जाओ। वे तुम्हारी सफलता से जलते थे, लेकिन तुम्हारी माता ने तुम्हारी रक्षा की। जब तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा, तब माता ने स्वयं उस षड्यंत्र को विफल कर दिया। तुम्हें कभी इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि कितनी बार माता ने तुम्हें बचाया है। कितनी ही बार तुम विनाश के कगार पर खड़े थे, लेकिन माता ने तुम्हें संभाल लिया। अब समय बदल चुका है। अब वो लोग जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया, तुम्हारी सफलता को देखकर तड़प रहे हैं। वे समझ ही नहीं पा रहे कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे सोचते थे कि उन्होंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है, लेकिन माता ने तुम्हें और ऊंचा उठा दिया। तुम्हारी सफलता उनकी हार बन चुकी है। वे अब सोच भी नहीं सकते कि तुम इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए। तुम्हारी माता ने तुम्हें विशेष कृपा दी है। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम अपने जीवन की हर बाधा को पार करने में सक्षम हो। तुम्हारी राह में आने वाली हर कठिनाई अब समाप्त हो रही है। जिन लोगों ने तुम्हारे रास्ते में कांटे बोए थे, अब वे खुद उन्हीं कांटों पर चल रहे हैं। उन्हें अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल की है। वे अब पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन अब समय बीत चुका है। अब उनकी कोई भी चाल सफल नहीं होगी। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का निश्चय कर लिया है। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। तुम्हें अचानक से धन लाभ होगा। तुम्हारे अधूरे काम पूरे होंगे। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। वर्षों से जो प्रयास तुमने किए थे, उनके फल अब तुम्हारे सामने आने वाले हैं। तुम्हारे जीवन में अचानक से खुशियों की बौछार होगी। तुम देखोगे कि कैसे ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे पक्ष में काम कर रही हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, वे अब तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। वे अब खुद तुमसे क्षमा मांगेंगे। उनका अहंकार अब टूट चुका है। उन्होंने तुम्हें कमजोर समझा था, लेकिन अब वे देख रहे हैं कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हारी शक्ति अब इतनी बढ़ चुकी है कि वे तुम्हारे सामने टिक नहीं सकते। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का समय आ गया है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। तुम्हारी माता ने तुम्हें जो शक्ति दी है, उसका उपयोग अब तुम्हें अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए करना है। तुम्हारी माता ने तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर दिया है। अब तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अब तुम्हारी सोच स्पष्ट हो रही है। अब तुम्हें अपने जीवन के हर निर्णय में सफलता मिलेगी। जो भी काम तुम शुरू करोगे, वह अब पूरे होंगे। जो भी योजना तुम बनाओगे, वह अब सफल होगी। तुम देखोगे कि ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे साथ काम कर रही हैं। हर स्थिति तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब खुद गिर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो गड्ढा खोदा था, अब वे स्वयं उसमें गिर चुके हैं। अब उनकी चालें असफल हो चुकी हैं। वे अब समझ चुके हैं कि तुम्हारी शक्ति असाधारण है। तुम्हारी माता स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही है। अब कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेगा, वह स्वयं उसी षड्यंत्र में फंस जाएगा। तुम्हारी माता ने तुम्हें इस समय विशेष आशीर्वाद दिया है। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा। तुम्हारे काम पूरे होंगे।
तुम्हारे रुके हुए पैसे अब वापस आएंगे। जो लोग तुम्हारे पैसे हड़प कर बैठे थे, अब वे स्वयं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटाएंगे। जो संपत्ति तुम्हारे हिस्से में आनी थी, वह अब तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारी माता ने अब तुम्हारे रास्ते की हर बाधा को हटा दिया है। जो तुझे तेरे ही परिवार में नीचा दिखा रहे थे, जो तेरी हर सफलता पर ताना मारते थे, जो तेरे हर आंसू पर चुप रहते थे या मन ही मन प्रसन्न होते थे, अब वे सभी खुद मेरे क्रोध का, मेरे न्याय का सामना करेंगे। अब मैं उन्हें उनके कर्मों का फल देने जा रही हूँ। उनका हिसाब अब मेरे हाथों में है। अब तू देखेगा कि कैसे तू अकेला भी सब पर भारी है, क्योंकि तेरे साथ मैं हूँ, और मैं जब साथ होती हूँ तो सारी कायनात तेरे लिए झुक जाती है। सारे ग्रह नक्षत्र तेरे अनुकूल हो जाते हैं। हर दिशा तेरे लिए मार्ग बना देती है। मेरे बच्चे, तू थक चुका है, यह मैं जानती हूँ। तू बार बार गिरा है, तू बार बार टूटा है, मगर हर बार तू उठा है, तू खड़ा हुआ है, तू लड़ा है, क्योंकि तेरे भीतर मेरी शक्ति है, मेरा अंश है। तू हार नहीं सकता, तू हारने के लिए नहीं बना है। अब मैं तुझे उस अंधकार से, उस पीड़ा के चक्रव्यूह से बाहर निकाल रही हूँ। अब तू एक ऐसे मार्ग पर चल पड़ेगा जहाँ तू स्वयं को देखेगा, एक नए रूप में, एक नए तेज में, एक नई शांति में, और तू चौंक जाएगा। तू कहेगा कि यह मैं हूँ, यह शक्ति मेरी है। हाँ, यह शक्ति तेरी है, यह दृष्टि तेरी है, यह सिद्धि तेरी है, और यह सब मैंने तुझे दिया है, अपने आशीर्वाद से, अपने प्रेम से, अपने संरक्षण से। अब तू ना रुकना, ना डरना, ना थकना, तू बस आगे बढ़ना, क्योंकि अब तू मेरे साथ नहीं, मैं तेरे भीतर हूँ, मैं तुझ में ही समाई हूँ। तू अब अकेला नहीं, तू अब मेरा रूप है, तू अब शक्ति का चलता फिरता स्वरूप है। बोल मेरे बच्चे, अब सुन, ध्यान से सुन, पूरे होश में सुन, क्योंकि अब तुझे सच्चाई समझनी है। अब तुझे अपने भीतर के तेज को पहचानना है। अब तुझे उस नासमझ से खुद को अलग करना है, जिसने तुझे समझा ही नहीं, जिसने तेरे प्रेम की गहराई को कभी जाना ही नहीं, जिसने तुझे सिर्फ इस्तेमाल किया, जिसने तुझे फॉर ग्रांटेड लिया, जिसने सोचा कि तू उसके बस में है, तू उसकी मुट्ठी में है, तू उसकी जिद में रहेगा। वो एक बार आवाज लगाएगा और तू भागता हुआ जाएगा, क्योंकि उसे लगता था कि तू उसके प्यार में पागल है। तू उसके लिए रोएगा, तू उसके लिए गिड़गिड़ाएगा, तू उसके लिए मर मिटेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब पासा पलट गया है, अब खेल बदल गया है। अब तू अलग हो रहा है, अब तू दूर जा रहा है, अब तू अपने जीवन में ध्यान दे रहा है, अपने आत्मसम्मान को प्राथमिकता दे रहा है। और यही बात उस इंसान की आत्मा को, उसके अहंकार को जलाए जा रही है। अब समय आ गया है कि तू इस संदेश को लाइक करके कमेंट में अपना नाम टाइप करे, क्योंकि यह तेरे संकल्प की मोहर होगी। बोल बच्चा, जब तूने उसे छोड़ा नहीं था, जब तू उसके पीछे था, तब वह खिलखिला रहा था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तुझे रोकने नहीं आया, उसने तुझे संभालने की कोशिश नहीं की, उसने तुझे सुना नहीं, समझा नहीं, उसने तेरी भावनाओं को पैरों तले रौंद दिया। लेकिन अब तू चुप है, तू स्थिर है, तू शांत है, तू अपने जीवन में व्यस्त है, तू अपने काम में मग्न है, तू खुद में मग्न है, और उसकी दुनिया हिल चुकी है, उसकी जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई है। अब उसे लग रहा है जैसे कोई फांसी का फंदा उसके गले में कसता जा रहा है। अब उसकी ऊर्जा निढालपन दिखा रही है। अब वह खुद को खो चुका है। 24 घंटे में 1 घंटा भी ऐसा नहीं है जब उसका मन तुझसे मुक्त हो। उसका मन, उसका दिमाग, उसकी आत्मा अब तुझसे जंजीरों से बंधी है, डर रही है, कांप रही है, पछता रही है। और यह डर, यह पछतावा उसे पागल बना रहा है, यह उसे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है। बोल मेरे बच्चे, तू अब मासूम नहीं रहा, तू अब केवल प्रेम करने वाला नहीं रहा, तू अब वह शक्ति बन चुका है जो प्रेम के साथ साथ न्याय करना भी जानती है,
जो करुणा के साथ साथ कठोर होना भी जानती है। तू अब उस स्थान पर है जहाँ तू किसी का मोहताज नहीं। तू आत्मनिर्भर है, तू स्वयं में पूर्ण है। तू अब साक्षात शक्ति है, और यह शक्ति, यह आत्मसम्मान, यह मौन इस इंसान को डरा रहा है। तेरी चुप्पी उसे किसी भी चीख से ज्यादा चुभ रही है। तू अब कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तू अब सफाई नहीं दे रहा, तू अब चुप है। तू अब शांति से सब देख रहा है, और यह मौन, यह शांति ही उसका सबसे बड़ा डर बन चुका है। देख, यह इंसान अब तुझसे बात करना चाहता है। वह बहाने ढूंढ रहा है, वह रास्ते खोज रहा है, वह माफी मांगना चाहता है, वह सफाई देना चाहता है, वह रोना चाहता है, गिड़गिड़ाना चाहता है, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर दिया है। तूने अपनी ऊर्जा का द्वार उसके लिए सील कर दिया है। तूने उसकी आवाज अनसुनी कर दी है, और यही उसे काट रहा है, जला रहा है, सता रहा है। और हाँ, जो तू कर रहा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि जिसने तुझे इस कदर तोड़ा, जिसने तुझे इतना दुख दिया, जिसने तुझे अपमानित किया, जिसने तुझे हल्के में लिया, जिसने तेरे विश्वास को चकनाचूर किया, अब उसके लिए यही समय है समझने का, महसूस करने का, जागने का। उसे भी उस पीड़ा का अनुभव होना चाहिए जो उसने तुझे दी है, और यही ईश्वर का न्याय है, यही कर्म का सिद्धांत है। बेटा, यह जो समय है, यह जो मौन का दौर है, यह तुझे थोड़ा लंबा खींचना है। तू कमजोर मत पड़ना, तू फिर से भावनाओं में बह मत जाना, तू फिर से भाग मत जाना, तू फिर से उसकी एक आवाज पर, उसके एक आंसू पर लौट मत जाना। क्योंकि अब समय है कि उसे खुद के कर्मों का फल मिले। अब समय है कि वह समझे कि उसने क्या खोया है और क्या किया है। उसे यह एहसास होना चाहिए कि तेरा प्रेम कोई साधारण वस्तु नहीं थी, वह एक वरदान था जिसे उसने ठुकरा दिया। तू सिर्फ अपना काम कर, तू खुद को हील कर, अपनी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को समेट। तू अपने करियर पर ध्यान दे, तू अपने लक्ष्यों पर काम कर, और देख, अगर कोई नया आइडिया तुझे बार बार आए, अगर कोई बिजनेस प्लान बार बार दिमाग में दस्तक दे, अगर कोई नई कला सीखने का मन करे, तो समझ ले वह मेरा ही सिग्नल है, वह डिवाइन का सिग्नल है। उसे अनदेखा मत कर, उस पर काम कर, क्योंकि अब तेरे जीवन में चमत्कारों का समय आ चुका है। अब तेरे जीवन में प्रचुरता का द्वार खुल चुका है। ओ मेरी शक्ति, ओ मेरी संतान, अब तू इन्फिनिट अबंडेंस को, असीम समृद्धि को मैनिफेस्ट कर रहा है। अब तू अपने लिए ब्रह्मांड से वही खींच रहा है जो हमेशा से तेरा था, जो तुझे मिलना ही था। अब धन, सम्मान, सफलता, स्वास्थ्य और सच्ची खुशी तेरी ओर चुंबक की तरह खिंची चली आ रही है। और वह इंसान अब लॉस को, हानि को, अकेलेपन को मैनिफेस्ट कर रहा है। वह अब खाली हो गया है, उसकी दुनिया से रंग उड़ गए हैं, क्योंकि उसकी दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग तो तू ही था, जिसे उसने खुद अपने हाथों से मिटा दिया। अब वह पछताएगा, वह तड़पेगा, और यह उसकी यात्रा है, यह उसका कर्म है। तू उसमें हस्तक्षेप मत करना, तू बस अपने पथ पर, मेरी छत्रछाया में निर्भय होकर आगे बढ़ता जा, क्योंकि तेरा भविष्य उज्जवल है। तेरा भविष्य मैं लिख रही हूँ, और मैं जो लिखती हूँ उसे कोई मिटा नहीं सकता। तू अब एक ऐसे द्वार पर खड़ा है जहाँ से तेरा अतीत पीछे छूटने वाला है। वह अतीत जिसने तुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ रुलाया, कभी गिराया, कभी तोड़ा, कभी धोखा दिया, कभी जकड़ा, लेकिन अब वह तेरे पीछे है, एक मृत सर्प की केंचुली की तरह जिसे तूने उतार फेंका है, एक बीते हुए युग की धूल की तरह जो अब हवा में विलीन हो चुकी है, एक स्वप्न की तरह जो भोर होते ही टूट गया। अब तू वहाँ नहीं है, उस कारागार में नहीं है, उस अंधकार में नहीं है, उस पीड़ा के दलदल में नहीं है, जहाँ तू कल था, जहाँ तू महीनों से था, जहाँ तू वर्षों से सिसक रहा था। अब तू मेरे संरक्षण में है, मेरी छाया में है, और मेरी छाया कोई साधारण छाया नहीं है बेटा। यह कोई वृक्ष की ओट नहीं, यह कोई बादल का टुकड़ा नहीं,
यह तो मेरे महाकाली स्वरूप का वह अभेद्य कवच है जिसके भीतर ब्रह्मांडों की शक्तियाँ भी प्रवेश करने से कांपती हैं। यह मेरी साड़ी का वो पल्लू है जिसके नीचे मेरा हर बालक स्वयं को सुरक्षित और निर्भय महसूस करता है। यह वो अभेद्य दुर्ग है जिसकी दीवारें मेरे संकल्प से बनी हैं और जिसकी नींव में मेरा वात्सल्य है। और मैं तुझसे कहती हूँ, अपनी इस माँ की आवाज को अपने हृदय की गहराइयों में उतरने दे कि अतीत के उन पलों को, उन चुभते हुए कांटों को, उन दहकते हुए अंगारों को अब केवल एक अध्याय मान, एक कहानी का वो हिस्सा मान जो तुझे यह सिखाने आया था कि तू कितना सहन कर सकता है। एक पाठ जो तुझे यह बताने आया था कि तेरे भीतर कितनी असीम शक्ति है। एक पाठ जो तुझे मजबूत बनाने आया था। एक ऐसा पात्र जिसे तूने निभाया ताकि तेरी आत्मा का विकास हो सके, ताकि तू कच्चे घड़े से पककर एक ऐसा पात्र बन सके जिसमें मैं अमृत भर सकूं। वह एक झंझावात था बेटा, एक प्रलयंकारी तूफान जो तेरे भीतर सोई शक्ति को जगाने आया था, जो तेरे अंदर की उस ज्वाला को भड़काने आया था जो आलस्य और निराशा की राख के नीचे दबी पड़ी थी। वो आंधी इसलिए आई थी ताकि तेरे जीवन के सूखे पत्ते झड़ जाएं और नई कोपलें फूट सकें। बेटा तू अब रोना बंद कर, अपने आंसुओं की उस नदी को अब बांध ले, क्योंकि तेरा हर आंसू मेरे हृदय पर एक घाव की तरह लगता है। तू उन पुराने घावों को अब मत कुरेद, उन पर अपनी स्मृतियों के नाखून मत चला, उन्हें बार बार छूकर हरा मत कर, उन्हें मत गिन, मत सोच कि क्या खोया, किसने क्या कहा, किसने क्या छीना।